नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। पंडित केशवदास ने मंत्र पढ़े और पूजा समाप्त कर जयकारा लगाया। माता रानी की जय, जय। सौमित स्वर में मंदिर गूंज उठा। प्रसाद लेने के लिए सभी श्रद्धालु पंक्तियां बनाकर खड़े हो गए। नवरात्र पर मंदिर की रौनक और दिनों के मुकाबले बढ़ जाती है। केशवदास माँ की भक्ति में जैसे डूब ही जाते हैं। वे सभी की हथेलियों पर प्रेम से प्रसाद रखते जाते और जय माता दी का उद्घोष कराते जाते। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण का मतलब क्या होता है पंडित जी? उनके निकट आते ही नन्ही मिष्टी ने उत्सुकता से प्रश्न किया। इसका अर्थ है कि जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। समझी देवी मैया? पंडित जी प्यार से बोले। सभी प्राणी मतलब आपके अंदर, माँ के अंदर और मेरे अंदर भी माता रानी की शक्ति है? मिष्टी के स्वर में आश्चर्य था। हाँ, मेरे और तुम्हारे अंदर ही नहीं बल्कि इन पेड़ पौधों तक में माँ की भगवती शक्ति है। उसी के कारण हम जीवित हैं। केशवदास ने कहा। अच्छा, तो मतलब मेरी माँ के अंदर भी माता रानी की शक्ति है? मिष्टी अब भी आश्चर्य में थी। मिष्टी कितने सवाल करेगी? पंडित जी को परेशान न कर, सरला ने अपनी बेटी को टोकते हुए कहा। अरे नहीं बहन, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात देवी माँ मुझसे प्रश्नोत्तर कर रही है। केशवदास ने सरला से कहा। फिर मिष्टी से बोले, आपकी मम्मी तो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वे एक देवी की माँ है। देवी? लेकिन मम्मी तो मेरी माँ है, देवी की नहीं। इतना कहकर मिष्टी सरला से चिपक गई। बलहारी जाऊं आपके इस भोलेपन पर। मिष्टी आप ही हो देवी। सुजीत भाई, आपकी बेटी बहुत कुशाग्र बुद्धि है। केशवदास हंसते हुए बोले। आखिर बेटी किसकी है? सुजीत ने गर्व से कहा। अपनी बेटी की जिज्ञासा को देखकर वह बड़ा खुश था। अच्छा, फिर मेरी दादी मेरी माँ को गालियां क्यों देती रहती है? बार बार टोकती है, मुझे भी डांटती है। मिष्टी दुखी होकर बोली। उसकी बात सुनकर सरला हड़बड़ा गई। बेटी की मां बनकर सरला गालियों की अधिकारी हो गई थी। सुजीत के चेहरे का भी रंग उड़ गया। सरला मिष्टी का हाथ खींचते हुए बोली, चलो घर चलो, बहुत देर हो गई। नहीं मम्मी, पहले बताओ, कल पापा ने भी आपको चाटा मारा था, मैंने देखा था। रोज से मिष्टी बोली। उसकी बात सुनकर सब खामोश हो गए। सुजीत आंखें चुराने लगा। देवी माँ, आप मंदिर के भीतर जाकर माता रानी के पास रखी मिठाई ले आओगी? केशवदास बोले। अभी लाई, कहकर मिष्टी दौड़ पड़ी। सुजीत भाई, मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या समस्या है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यत्र नार्यन्तु पूज्यते रमन्त्रे तत्र देवता, और आपके घर तो स्वयं देवी ने जन्म लिया है। इसके बावजूद आप अपनी पत्नी के साथ। नवरात्रा का अर्थ समझिए, तब माँ की उपासना कीजिए। माँ भगवती ऐसे किसी व्यक्ति पर कृपा नहीं करेगी जो स्त्री का सम्मान न कर सके। इतना कहकर केशवदास वहां से चले गए। इसी बीच मिष्टी अपनी दोनों हथेलियों में लड्डू उठाए वहां पहुंच गई। अपने माता पिता को एकदम चुप देखकर वह थोड़ा डर गई। माँ के गाल पर पिता की हथेलियों की छाया उसे फिर नजर आने लगी। घबराकर वह सरला के पीछे छिप गई और बोली, सॉरी पापा, गलती हो गई, आप मम्मी को गुस्सा नहीं करना। मिष्टी की बात को सुनकर सुजीत जैसे नींद से जागा। उसकी आंखों में पानी उतर आया। यह पानी पश्चाताप का था या शर्म का, कहना मुश्किल था। बच्ची है, उसे पता नहीं किसके सामने क्या बोलना चाहिए। आप परेशान न हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लड़खड़ाती जुबान से सुजीत को समझाते हुए सरला बोली, मुझे माफ कर दो सरला, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। वाकई माता के दरबार में आने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मुझे माफ कर दो। आज के बाद कोई भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ। इतना कहकर सुजीत ने हाथ जोड़ लिए। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ भगवती की कृपा देखकर वह भाव विवल हो उठी। मिष्टी को गले लगाकर सुबकने लगी। मंदिर के प्रांगण में एक सुगंध सी फैल गई, जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।
एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।